हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंसिंग सीख ली थी, है ना, कि कैसे हम रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं। कोई भी रिएक्शन आ जाए, कैसे आप उसको बैलेंस करोगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक सिंपल सी रिएक्शन आपको दे दी जाए। अब रिएक्शन है CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो आप कैसे बैलेंस करेंगे? चलो, सिंपल सी रिएक्शन है और बैलेंस कीजिए इसे। कैसे करेंगे बैलेंस? देखो, सबसे पहले हमें रिएक्टेंट में लिख लेना क्या क्या है। देखो, रिएक्टेंट में है कार्बन, कितने कार्बन है? एक। हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 4। और ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है? 2। यही सारी चीजें हैं। ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट में देख लो, कार्बन है, कितने कार्बन है? 1। और हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 2। और ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है? 2 और 1 3। कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे? देखो, तो सब पहले हमें क्या ढूंढ लेना है? जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, जो क्या है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जिसके ज्यादा है, उसको हमें आइडेंटिफाई कर लेना है। जब हमें वो मिल जाएगा तो हमें पहले उसको ही बैलेंस करना है दूसरी साइड। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो सबसे ज्यादा है ये हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, ये ज्यादा है। कौन सी साइड? रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट की साइड में भी हम सबसे पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये कितने हैं? 4 है। तो प्रोडक्ट की साइड भी हम क्या करेंगे? इसे ही बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो गया? ये 2 2 जा 4। अब हाइड्रोजन इधर भी 4 है और हाइड्रोजन इधर भी 4 है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होने से मतलब हाइड्रोजन तो 2 बढ़ ही गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन भी कितने हो गए हैं यहाँ पर? 2। यानी कि 2 और 2 टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए हैं? अब 4 हो गए हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन में भी अब कितने ऑक्सीजन हो गए? 3 थे, लेकिन अब कितने हो गए? 3 प्लस 1। टोटल कितने हो गए? 4। 4 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ तो केवल 2 ही ऑक्सीजन है ना। अब यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गए, तो यहाँ भी ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गए 4। देखो, कार्बन इधर 1 है, इधर 1 है 1 1 1। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी कितना है? 4 है 4। इधर 4 और इधर भी 4। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इधर कितना है? 4। और इधर भी कितना है? 2 इधर है, 2 इधर है, 4। तो कितना हो गया? 4 इधर है और 4 इधर है। तो क्या ये रिएक्शन पूरी बैलेंस है? अब हाँ, अब ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने बैलेंसिंग सीखी थी अलग अलग रिएक्शंस की, है ना। अगर आपको जो है पूरी रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, वर्ड्स में लिखा हुआ है अगर इक्वेशन पूरी, तो आप कैसे उसे फॉर्मूला लगा करके पहले आप इक्वेशन की फॉर्म में लाओगे, फिर आप उसको बैलेंस करोगे। ठीक है, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। अब एक बार आप देख लो जो जो टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। बेसिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में बात की थी कि एक रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हमने यहाँ पर देख लिए थे और ये कंक्लूड किया था कि कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पर कई सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। वो क्या क्या है? या तो चेंज इन स्टेट, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हमें दिखाई देगा, या फिर रंग में परिवर्तन दिखाई देगा, या फिर गैस का इवॉल्व होना यानी कि रिलीज होना। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान में परिवर्तन दिखाई देगा, तापमान बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। जैसे हमने यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर जिंक की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, क्या बना? ZnSO4 प्लस H2। H2 गैस रिलीज हुई। H2 गैस रिलीज होने की वजह से क्या होता है? ये जो बीकर होता है या जिस भी फ्लास्क में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होने लगता है? चेंज इन टेम्परेचर। वैसे हमने लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन देखी थी जहाँ, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर 2 चीजें हो रही हैं, एक तो ये चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी हो रही है।
ठीक है। तो गैस का इवोल्यूशन और टेम्परेचर में चेंज, यहाँ पर क्या हो रही थी, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था, है ना, इसलिए यहाँ पे चेंज इन कलर। बाकी आप देख सकते हो स्टेट में चेंज होना, स्टेट भी यहाँ पे चेंज हो ही रही है, सॉलिड फॉर्म में चेंज आ रहा है। फिर इसके बाद हमने देख लिया था कि रिएक्शन को बैलेंस करेंगे कैसे, क्लियर है, समझ लिया था कि ना रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। चलो, तो अलग अलग स्टेप्स हमने देखे थे और हमने बच्चों कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। इस तरीके से आपको लिखे हुए मिलेंगे अगर, तो आपको कैसे इन्हें फॉर्मूला लिख करके फिर जो है रिएक्शन को बैलेंस करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन भी है यहाँ पर जहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई हैं, आपको केवल और केवल बैलेंस करना है। तो यहाँ पर बच्चों एक रिएक्शन आपको सी वाली दिख रही है, सी में क्या दिख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो रिएक्शन है हमें पहले से चेक करना है, इसे भी बैलेंस करना था, लेकिन हमने तो इसे बैलेंस नहीं किया हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब ये पहले से ही बैलेंस है तो हम क्यों इसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। चलो, ये भी हो गई थी। फिर हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास 4-5 तरह की अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट से मिलकर के प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन यानी कि क्विक लाइम की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम बनाता है, साथ में हीट भी रिलीज करता है, ठीक है, हीट भी यहाँ पर रिलीज होती है। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, आपको ध्यान देना है कि व्हाइट वॉशिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब व्हाइट वॉशिंग के 1-2 दिन के बाद जो है हमारा जो भी वॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा चमकदार हो जाती है, बहुत शाइनी हो जाती है, वो जो व्हाइट वॉशिंग हमने कराई थी वो उसका असर दिखने लगता है। इसका मतलब क्या है कि उसी समय क्यों नहीं वो शाइनी होते, कुछ देर के बाद क्यों शाइनी होते या कुछ दिनों के बाद क्यों शाइनी होते, वो इसीलिए जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या किया, व्हाइट वॉशिंग करी है, वो कुछ दिनों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, इसीलिए शाइनी दिखता है। जैसे आपने मार्बल देखा है ना, देखा है मार्बल, जो हमारे घर में हम फर्श बनाते हैं मार्बल से, है ना, व्हाइट कलर का मार्बल, चमकदार होते हैं मार्बल, तो मार्बल भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्लियर है, इसीलिए वो शाइनी अपीयर होते हैं। फिर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, H2 और O2 मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O। अब फिर हमने बात की थी बच्चों एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर जब प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने के साथ हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक अपोजिट होता है, वो होता है एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है, जहां पर प्रोडक्ट बनने के लिए हमें रिएक्टेंट के साथ क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, ठीक है। तो हीट जहां पर देनी पड़ रही है वो एंडोथर्मिक, और हीट जहां पर रिलीज हो रही है वो हो गई एक्सोथर्मिक। दो चीजें, जहां पर हीट देनी पड़ रही है एंडोथर्मिक, जहां से हीट रिलीज हो रही है वो क्या हो गई, एक्सोथर्मिक। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखनी है दोनों रिएक्शन। चलो, तो कुछ और एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, इनके एग्जाम्पल आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, कुछ अदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल। चलिए बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, these are the reaction in which single reactant breaks down to give simpler product। जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है और उसके सिंपलर प्रोडक्ट देता है, ठीक है, तोड़ करके सिंपलर प्रोडक्ट देता है। जबकि कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर के प्रोडक्ट देते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन, यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, सिंपलर प्रोडक्ट में। तो ब्रेक डाउन होने को ही सिंगल प्रोडक्ट के, सॉरी, सिंगल रिएक्टेंट के ब्रेक डाउन होने को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। चलो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 ग्राम फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 हमें ले लेना है, ठीक है। किसमें लेना है, FeSO4 के क्रिस्टल लेने हैं एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, इस तरीके से,
ठीक है, ये बॉइलिंग ट्यूब है, यहाँ पर हमें फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 के क्रिस्टल्स लेने हैं। हीट इट ओवर फ्लेम, और इसको क्या करना है, इस तरीके से फ्लेम के ऊपर क्या करना है, इसको हीट करना है। ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंज विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, तो इसका जो ग्रीन कलर है वो चेंज होने लगेगा और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है, किसका चेंज हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, बर्निंग सल्फर के जैसा उसका ऑर्डर हो जाएगा। व्हेन हीटेड फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O लूज वाटर, तो जब इसे हीट किया जाता है तो ये वाटर लूज कर देगा। इट देन डिकम्पोजेस टू, फिर ये डिकम्पोज होगा किसमें, Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो तीन चीजों में ये ब्रेक हो रहा है, एक तो किसमें, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है, समझ में आया, इसका जो ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाएगा और इससे सल्फर की जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है वो आने लगी, स्मेल आने लगी। ठीक है, डू नॉट पॉइंट योर माउथ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर और योर सेल्फ, आपको क्या करना है, इस बॉइलिंग ट्यूब का जो माउथ है ना अपनी तरफ रखना है, ना आपके साथ जो भी आप एक्सपेरिमेंट जिनके साथ कर रहे हैं ना ही उनकी तरफ करना है, क्योंकि इससे क्या आ रही होगी, एक स्मेल आ रही होगी। क्लियर है, चलो, तो क्या हुआ, कैसे ब्रेक डाउन हुआ, फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया, ठीक है, फेरस सल्फेट को हमने हीट किया तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। अब यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए क्या देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है। तो अब आप समझदार हैं, आपको पता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, चलो इतना अब आप नोट करो। चलिए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो पहले पढ़ ली थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई थी। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी देखी। अब बात कर रहे थे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जहां पर एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, है ना, सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है, जैसे कि यहाँ पर फेरस सल्फेट को जब हम हीट कर रहे हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इसे हीट कर रहे हैं यानी कि इसे क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये हो गई एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और इसका जो ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर रहता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाता है, एक रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब हम इसको हीट करते रहते हैं तो जैसे हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, जब हम इसको हीट करते हैं तो इसका जो माउथ है ना अपनी तरफ रखते हैं ना किसी और की तरफ रखते हैं। क्यों, क्योंकि इससे एक पंजेंट स्मेल आती है सल्फर की। ठीक है, जो सल्फर का कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है वैसी स्मेल इससे आती है। क्लियर है, तीन चार पॉइंट हमें यहाँ पर समझ में आ गए हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, चलो क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर आप किसी भी रिएक्शन में ये भी चेक कर सकते हो कि वो रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है या नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखो, दो Fe यहाँ पर है, दो Fe यहाँ पर है, सल्फर कितने हैं, दो सल्फर यहाँ पर है, एक और एक, दो, दो सल्फर यहाँ पर है। ऑक्सीजन देखो, चार ऑक्सीजन इधर है, 4 टू ज़ा 8 ऑक्सीजन है इधर, तो 3 + 2 + 3 कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ भी है, यानी कि ये एक कम्प्लीटली बैलेंस रिएक्शन है। देखो पहले नहीं थी, यहाँ पर इस 2 की वजह से रिएक्शन क्या है, कम्प्लीटली बैलेंस रिएक्शन है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते, कुछ और रिएक्शन देखते हैं। जैसे ये है लाइमस्टोन, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये है क्विक लाइम। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और हीटिंग इज यूज इन इंडस्ट्रीज, और ये कहाँ पर यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में। तो आप देखो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा जैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये कैल्शियम कार्बोनेट बन कैसे रहा था, हमने लास्ट जब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी
तो वहां पर हम पढ़ रहे थे ना ये कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। फिर जब हम किस में डालते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, चलो। तो इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये डिकम्पोज होता है लाइम स्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन कराते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, पढ़ी थी रिएक्शन सेम। यहाँ पर देखो क्या पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में वाटर। ठीक है, तो ऐसे में भी रिएक्शन आपको याद रखनी है। और यहां पर भी आपको याद रखनी है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड को तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं। अब ये जो क्विकलाइम है यानी कि अच्छा आपको तीनों ध्यान रखने हैं। क्विकलाइम डिफरेंट है, क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम स्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों डिफरेंट हैं, आपको तीनों ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इसके काफी सारे यूजेस भी हैं, जैसे सीमेंट का मैन्युफैक्चर। ठीक है, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन किससे होती है, हीट करने से होती है, उसे कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो क्या ये रिएक्शन एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर हीट दी जा रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी क्या एक थर्मल डिकम्पोजिशन है? हाँ बिल्कुल, ये कैसी रिएक्शन है? एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपको 4-5 चीजें समझ में आ गई कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, लाइम स्टोन, तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हम लाइम स्टोन कैसे बनाते हैं, स्लेक्ड लाइम से, और लाइम स्टोन से हमें मिल क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, वो रिएक्शन हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, और ये हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन में। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि ये एग्जाम्पल हमने कॉम्बिनेशन। चलिए, तो आपको सारे डिफरेंसेस ध्यान में रखने हैं। ठीक है, वो जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉर्म करती है कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। तो वो हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, आपको ध्यान रखना है। ये हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन में, जब क्या हो रहा है, लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोज ये हो रही है, इसका ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, जैसे कि क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? तो चलिए बच्चों, इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो, तो यहाँ पर अच्छा, ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी है थोड़ा बहुत। ठीक है, वो दूसरी थी बच्चों। ठीक है, चलो, टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। तो सेम फिर आपको क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब में लेड नाइट्रेट का पाउडर ले लेना है 2 ग्राम। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। इसको होल्ड करके इस तरीके से एक टोंग की पेयर से, है ना, टोंग है, टोंग कहा जाता है, जिससे कैंची की तरह दिखता है लेकिन कैंची की तरह काम नहीं करता है। ये किसी चीज को इस तरीके से होता है, किसी चीज को ऐसे पकड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से टोंग की मदद से हम क्या कर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब को पकड़ लेंगे। इसमें क्या है, 2 ग्राम क्या है, लेड नाइट्रेट है। इसे हीट करते रहेंगे बर्नर के ऊपर। ब्राउन फ्लेम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर एमिटेड। और हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पर ब्राउन फ्लेम्स आती हुई दिखेंगी, जो किसकी है, NO2 की, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो ये है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, देखो हीट किया जा रहा है ना, तो क्या थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज तो हो रहा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट दे रहे हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो गए, एंडोथर्मिक। ठीक, चलो। अच्छा, यहाँ पर तो क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है, साथ में NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, 3 चीजें में ये डिकम्पोज हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का।
लेड नाइट्रेट हीट करके लेड ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये बना रहा है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा, इस तरीके से ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पर आती हुई आपको दिखेंगे, और ये ब्राउन फ्यूम्स किसकी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 की है। क्लियर है? चलिए एक बार आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इस तरीके से आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्लियर है? तो चलिए बच्चों, आज हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस किया, इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे, फिर हमने बात की कि थर्मल डिकम्पोजिशन इसे क्यों कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, और बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हमने थोड़ा डिटेल में स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम, ठीक है, लाइम स्टोन, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कैसे आप इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।